नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभिव्यक्ति माध्यम एवं माध्यम 12th क्लास में अपने बुक लगती है अभिव्यक्ति माध्यम। उसके कुछ चैप्टर हैं वो 12वीं हिंदी अनिवार्य में काम आते हैं और कुछ 12वीं हिंदी साहित्य में। हालांकि ये किताब केवल 12th के लिए नहीं है, 11वीं कक्षा के लिए भी इसमें कुछ चैप्टर लगते हैं। उसमें एक प्रश्न आता है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावशाली शैली कौन सी होती है। समाचार लेखन में सबसे अधिक प्रभावशाली अगर शैली का अगर प्रश्न आता है तो उसके लिए हमारा उत्तर होता है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली को एक और नाम से जानते हैं, वो है इन्वर्टेड पिरामिड शैली। दोनों ही नाम हमारे किताब में है, तो किताब में नाम है इसलिए हमें दोनों ही नाम क्या रखने चाहिए, याद रखने चाहिए। समाचारों की दुनिया में जितने समाचार लिखे जाते हैं उनमें से 90% समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? 90% समाचार हैं वो इसी शैली में खबरें लिखी जाती हैं। इन खबरों को लेखन करने के लिए पिरामिड को उलट दिया जाता है, ध्यान करिए। और इस पिरामिड में 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। बताया जाता है कि इस उल्टा पिरामिड के 3 पार्ट हैं। एक तो है इंट्रो, इंट्रो को ही लीड भी कहते हैं और इसे हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। और एक पार्ट आता है इसका बॉडी, और लास्ट वाला जो पार्ट है इसका वो है समापन। इंट्रो किसी भी घटना की महत्वपूर्ण पंक्तियां, किसी भी घटना में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बनता है तो उसमें 2 या 3 पंक्तियों में सबसे ऊपर की ओर इसे रखा जाता है। और बॉडी में पूरी खबर है, वो खबर पूरी ब्यौरे के साथ विस्तार पाती है, पूरी विस्तार पाती है। इंट्रो है इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, खबर लेखन में इंट्रो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। हालांकि समापन की अगर हम बात करें तो समापन जैसा कोई अलग से इसमें पार्ट नहीं होता है, लेकिन खबर के कुछ ऐसे तथ्य जो प्रासंगिक तो हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण हैं, उनको समापन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है समापन में? कई बार क्या होता है कि अखबार में जैसे स्पेस की कमी रहती है, उस स्पेस की कमी के चलते खबर को अगर छोटा करना हो तो लास्ट वाला पार्ट हटा दिया जाता है, यहां से कम कर दिया जाता है, जितनी आवश्यकता हो उतना रख लिया जाता है। इसलिए सामान्यतः खबर है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। तो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा।